संगठन के मामले में भाजपा से थोड़ा पीछे नहीं मानते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी पूरे कार्यकारिणी बनकर तैयार है, वो अपने कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 1.5 साल बाद तो अध्यक्ष मिला, अब जाकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई। डेफिनेटली जो गैप था उसका नुकसान तो हमें है, लेकिन हम जल्दी ही अपनी कार्यकारिणी घोषित करके और मतलब जिसको कह सकते हैं कि तेज़ी से अपना काम करेंगे। बाकी समय रहते मुझे लगता है कि हम अपनी अच्छी टीम तैयार करें। चुनावों को लेकर भी पूरी तैयारी रहेगी, क्योंकि आपके पास भी बहुत बड़ा एरिया रहेगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और राजधानी शिमला में शिमला शहर की कमान सौंपी गई है इंद्रजीत सिंह को, जो पहले व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नगर निगम शिमला में पार्षद भी रह चुके हैं और करीब 20 वर्षों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हुए इन्हें हो गए हैं। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है, किस तरीके से संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाया जाएगा, किन कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा, क्या आगे की रूपरेखा रहने वाली है, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार इंद्रजीत जी। इंद्रजीत जी, एक माइनॉरिटी के तबके को 20 साल आपने संगठन की सेवा की, माइनॉरिटी से आप आते हैं और एक इतना बड़ा सम्मान आपको दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही है कि एक अल्पसंख्यक को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो मुझे लगता है कि ये सब ऑनर की बात है सभी अल्पसंख्यक सभी समुदाय के लोगों के लिए। और जहाँ तक आपने कहा, मैं पूरी अपनी क्षमता के अनुसार जो मुझे दायित्व दिया गया उसको निभाने की कोशिश करूँगा। कभी सोचा था कि जब कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कार्य शुरू किया था कि जिलाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और मैंने देखा कि मुझसे पहले भी कई लोग ऐसे आए जो ग्रास रूट से आए और उनको बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट मिली हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो क्षमता के अनुसार अपने वर्कर को मतलब नवाजती है। चैलेंजेस क्या मानते हैं, क्योंकि शिमला शहर राजधानी है, हर जिला से लोग यहाँ रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कौन से बड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक शिमला शहर की बात है, मेरा अपना शहर है, मुझे लोगों से पहले भी यहाँ भरपूर प्यार मिलता रहा है, चाहे वो नगर निगम की बात रही, चाहे वो व्यापार मंडल की बात रही। अब मुझसे बड़े लीडर्स का भी आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मैं डेफिनेटली जैसे मेरे बड़े लीडर मुझे मार्गदर्शन करेंगे, उनसे सलाह लेके जो हमारे वर्कर जो हमसे नाराज़ भी हैं पिछले काफ़ी समय से, उनको भी मनाया जाएगा। सबको, हर वर्ग को हर साथ लेकर एक मजबूत संगठन बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में हम चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। नाराजगी की आपने बात कही, सार्वजनिक मंचों से भी कई बार कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है। अब कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं कि सरकार और संगठन में सामंजस्य बिठाना, संगठन, क्योंकि आगामी समय में पंचायती राज चुनाव हैं, फिर 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, किस तरीके से तैयारी की जाएगी? देखिए, कांग्रेस एक बड़ा संगठन है, जब जितना बड़ा परिवार होता है उतनी नाराज़गियाँ भी होती हैं। तो देखो, परिवार की बात है, हर किसी को मना लिया जाएगा और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम कभी ऐसा होता है कि छोटे-छोटे लोग कभी-कभी वर्कर की छोटी बातें दरकिनार हो जाती हैं, जो कि मुझे पता है क्योंकि मैं इस शहर में ही रह रहा हूँ और शहर के अधिकतर लोगों के साथ, अधिकतर वर्कर के साथ मैं टच में हूँ। सबको मनाया जाएगा और सरकार और वर्कर के बीच में एक समन्वय बनाया जाएगा। शिमला शहर की अगर कार्यकारिणी की बात करें, कब तक आप गठित कर देंगे और क्या युवा चेहरों को भी तरजीह दी जाएगी, किस तरीके से रहेगा? इस सभी जो बड़े हमारे लीडर्स हैं उनसे सलाह लेके और जो वर्कर मेरी नज़र में भी हैं जो पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और उनको पूछा नहीं गया, वो ऐसे सभी लोगों को सामने लाया जाएगा ताकि एक मजबूत संगठन हो सामने आए। आपके पास जिम्मेवारी जो है उसमें 2-2 मंत्री हैं, एक विधायक हैं, किस तरीके से जो है वो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि 2-2 मंत्री आपकी जिसमें आप शहरी अध्यक्ष बने हैं उससे हैं, या आप किस तरीके से उनको साथ में लेकर संगठन को मजबूत करेंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य है 2-2 युवा मंत्री मेरे साथ हैं, स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं, उन सबकी सलाह लेके, क्योंकि जब संगठन बड़ा होता है, जब आपको रोल बड़ा मिलता है तो आपको सबको साथ लेके चलना होता है। तो मेरा भी रहेगा, मेरी कोई पर्सनल कोई ईगो किसी के साथ भी नहीं है, मैं सबको साथ लेके, सभी वर्कर्स को साथ सभी बड़े लीडर्स की सलाह लेके जो होगा उनको फिर धरातल पे उसको उतारा जाएगा। सर, लास्ट प्रश्न है मेरा। अब आपको एक बड़ा यहाँ पर जिम्मेवारी दे दी गई है, जिला अध्यक्ष, जिला शहरी का आप कमान संभालने वाले हैं। चैलेंज मैं सबसे एक और बार आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहने वाला है और दूसरी बड़ी बात, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? देखिए, प्राथमिकता तो ये है कि पहले तो अपने सारे वर्कर्स हम जो बिल्कुल जो थोड़े रुष्ट भी हैं, जो हमसे किसी के कारण से छूट गए हैं, सबको मनाया जाए। लेकिन दूसरी बात है, कोई चैलेंजेस मैंने पहले भी बोला, कोई बहुत बड़े चैलेंजेस शिमला शहर में वर्तमान में हमारी सरकार भी यहाँ पे है, हर बड़े लीडर्स का मुझे सहयोग भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं हैं और जो भी रिज़ल्ट होगा आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरे को पहले भी, मैं व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे संगठन की पूरी नॉलेज है और मैं बड़ों की सलाह के साथ इसको अपना बेस्ट जो भी मेरा होगा, बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, मैं इसको करूँगा।
संगठन के मामले में भाजपा से थोड़ा पीछे नहीं मानते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी पूरे कार्यकारिणी बनकर तैयार है, वो अपने कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 1.5 साल बाद तो अध्यक्ष मिला, अब जाकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई देखिए, है। डेफिनेटली जो गैप था उसका नुकसान तो हमें है, लेकिन हम जल्दी ही अपनी कार्यकारिणी घोषित करके और मतलब कि जिसको कह सकते हैं कि तेज़ी से अपना काम करेंगे। बाकी समय रहते मुझे लगता है कि हम अपनी अच्छी टीम तैयार कर लें। पंचायती चुनावों को लेकर भी पूरी तैयारी रहेगी, क्योंकि आपके पास भी बहुत बड़ा एरिया रहेगा। जी बिल्कुल, जो भी मुझे दिशा निर्देश अपने हाईकमान से मिलेंगे मैं उनको फॉलो करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सरदार इंद्रजीत सिंह, जो 20 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, नगर निगम के पार्षद रहे हैं और अब एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कांग्रेस में, जिला का अध्यक्ष बनाया गया है शिमला शहरी का। और जैसा कि इन्होंने कहा कि चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सभी को साथ लेकर संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य बिठाया जाएगा और जो नाराजगियां हैं उन नाराजगियों को भी कार्यकर्ताओं की दूर किया जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।